हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग यही बात करेंगे कि कार रिजल्ट जैसी एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल के ऊपर में जाओगे ना, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में और सर्च करोगे सरकारी रिजल्ट ना, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम इस तरीके का वेबसाइट दिख जाती है। चाहे तो यार अभी तो सरकारी रिजल्ट चेंज हो चुकी है, जो है रोजगार रिजल्ट में बदल गया है। जैसे अगर सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम इस तरीके से ना सरकारी रिजल्ट वेबसाइट होती है, सेम उसी तरीके का हम एप्लीकेशन बनाएंगे। कैसे उसमें अपडेट देंगे, क्या-क्या रिक्वायरमेंट लगेगा और कैसे हम प्ले स्टोर में पब्लिक कर सकते हैं। अब इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कल एडसेंस तो भाई सरकारी रिज़ल्ट जैसे पोर्टल के ऊपर में लग जाता है अगर आप वेबसाइट लगाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो एडसेंस से भी स्मूथ होती है और एडसेंस से भी ईज़िली अप्रूवल मिलता है। एडसेंस ऐप्स में ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर में हमें ऐड मोब लगाना होता है। और कैसे बनाना होता है और आपको कैसे दिखेगा, मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ। हमने एक ना एप्लीकेशन बनाई है सरकारी रिजल्ट की तरह। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ मेरा वर्चुअल फ़ोन है, इसके अंदर में मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ। ये रहा सरकारी रिजल्ट। अब ये जैसे ही ओपन किया तो ये देखो यहाँ पर ना जो रोज़गार रिजल्ट है, जो फ़िलहाल के लिए चेंज हो चुका है, वो आ गया है, ठीक है। अब इसके अंदर में आपका वेबसाइट होगा और उसके बाद ना इसके अंदर में कैसे इंटरेक्ट करना है। जैसे हम पॉपुलर जॉब हो गया, तो जॉब में स्कॉलरशिप हो गया, 10th का जॉब हो गया, एडमिशन हो गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सरकारी रिज़ल्ट में आती है, जैसे जॉब हो गया, लेटेस्ट जॉब रिज़ल्ट हो गया, तो इनको यहाँ से सर्च भी कर सकता है। नीचे में भी ऑप्शन दिया हुआ है जॉब का, तो यहाँ पर ऐड चल रहा है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ये सब कैसे करते हैं, और अगर किसी जॉब को ओपन करते हो ना, जैसे इस जॉब को ओपन करता हूँ, तो सेम उसी टाइप से दिखेंगे, ये देखो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो इसके अंदर में हमें कैसे बनाना होता है, कैसे इसके अंदर में हमें डिज़ाइन करना होता है, किस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ना देख लो इसके अंदर में ना, जैसे अगर आप बैक करते हो तो ये देखो, आपको ना एक यहाँ पर एग्ज़िट करने के लिए पूछा जाएगा, जैसे एप्लीकेशन में होती है कि जब भी आप बैक करते हो तो ये पूछता है, वार्निंग देता है कि आप एग्ज़िट करना चाहते हो, तो येस करोगे तो येस हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा। बाकी जैसे अगर क्रोम वगैरह ओपन करते हो, सिंपल नॉर्मल है, सेम उसी तरीके से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कि हाँ, ये देखो यहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से कैसे बनाते हैं और क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि भाई देखो अगर आप बना लोगे ना, तो इसके अंदर में ऐड मोब का ऐड चला लोगे और एडमॉब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, यानी कि एडसेंस से लगभग 2 से 3 दोगुना ज़्यादा अर्निंग होती है। उसमें कोई ज़्यादा एडसेंस की तरह स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं होती है कि अप्रूवल लेने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, कोई ट्रैफ़िक वगैरह ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। सिंपल सी है, एडमॉब जब भी आप अकाउंट बनाओगे और अगर आपकी अकाउंट अप्रूव कर दिया जाएगा, तो उसी दिन से आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर में ऐड चला सकते हो। सब जितने भी पोर्टल्स आपको दिख रहे हैं ना, सभी पोर्टल्स के ऊपर में आप ऐड चला सकते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पर भी अपना ऐड चला सकते हो। तो कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। आती है मेनू के अंदर में आप स्विच कर सकते हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। अब इसके अंदर में अपडेट कैसे करना होता है, जैसे ही अपनी वेबसाइट के ऊपर में अपडेट करोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, तभी ये सरकारी रिजल्ट जैसे पोर्टल बना सकते हो। वेबसाइट नहीं रहेगी तो आप नहीं बना सकते हो, फिर आपको किस में वेबसाइट सबसे पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है तो हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आप खुद से बनाना सीख जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी भाई लोग ना, अगर आप मेरे से सरकारी रिजल्ट के जैसा एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर में सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करना होता है, और जैसे ही आपका ऑर्डर मेरे रिसीव्ड हो जाता है, आप मेरे से सर्विस लेना चाहते हो, मेरे से एप्लीकेशन डेवलपमेंट कराना चाहते हो, तो कैसे करा सकते हो, और मेरे से कराओगे तो क्या-क्या बेनिफिट होने वाला है, कितना आपको चार्जेस पे करनी है। उसके लिए आना है गूगल के ऊपर में और टाइप करना है स्किल फॉरएवर, से खुल जाएगा। अब इसके अंदर में ना आपको एक सर्विस टैब दिखेगा। अब देखो यार, कई लोग के पास बजट उतना नहीं होता है, तो खुद से भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो खुद से भी बना लोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन कई लोग को ना उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं आती है और कई लोग से इशू आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोडिंग भी करूँ, एप्लीकेशन बने, काफ़ी अच्छा बने और हमें कभी भी दिक्कत ना हो। आपके पास थोड़ा-सा कोडिंग की नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तभी समझ में आ पाएगा। तो उसके लिए ना, अगर मेरे से बनवाना चाहते हो तो सर्विस टैब में आना है, और मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई जो भी प्राइस है बिल्कुल फिक्स प्राइस है, और मैं जो चार्ज कर रहा हूँ मार्केट के हिसाब से सबसे लोएस्ट प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। आगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब नीचे आना है और ये देखो, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट जॉब एप्लीकेशन के लिए सर्विस है, तो यहाँ पर बाय नाउ सेक्शन पर क्लिक करनी है। हमारा प्राइस है 10,300, बहुत ज़्यादा ईजी प्राइस है, बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस है, क्योंकि इसके अंदर में ना मैं 1 ईयर का फ्री टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहा हूँ। यानी कि 1 साल के अंदर में कोई भी ऐप में दिक्कत आती है तो मुझे
मुझे बताएँ, मैं आपको फ्री में सपोर्ट करूँगा। 5 आपको फ्री में ऐप अपडेट देता हूँ, क्योंकि देखो एप्लीकेशन बनाने से सब चीज़ नहीं हो जाता, उसमें अपडेट डालना होता है, उसके अंदर में कोई भी क्रैशेस आ रही है, इश्यू आ रही है, जैसे एंड्रॉयड 13 है, 14 के अंदर में अगर अच्छे से एप्लीकेशन वर्क कर रही है, तो मैं आपको फ्री में 5 अपडेट दूँगा 1 साल के अंदर में, या तो आपको फ्री में गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दूँगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। अब गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन को लाइव कराना चाहते हो, तो उसके लिए मैं वेबसाइट के ऊपर में ही आपका एप्लीकेशन को ऐड कर दूँगा, ताकि वेबसाइट के ऊपर में कोई जाए और डायरेक्टली वहाँ से इंस्टॉल करके अपना एंड्रॉयड फ़ोन में चला सकता है। उसके बाद यहाँ पर पुश नोटिफ़िकेशन वगैरह आके आपकी एप्लीकेशन से लोग इंटरैक्टिव हो सके। जैसे आपने देखा होगा कई एप्लीकेशन में ना बार-बार नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं। पुश नोटिफ़िकेशन आपको, ताकि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सके, तुरंत ओपन कर सके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। उसके बाद अकाउंट सेटअप वगैरह अगर फ्री में मैं कर दूँगा, तो यार ये सब चीज़ों के लिए ना 10,300 बहुत कम मिनिमम अमाउंट है। क्योंकि आप अगर इंडिया के अंदर में देखोगे तो ऐप डेवलपमेंट जो रियल में डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप सर्च करोगे ऐप डेवलपमेंट, तो लगभग ना 1.5 लाख से लेकर 50 लाख तक लोग चार्ज कर रहे हैं सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन के लिए। अब देखो बनाने के लिए तो लिए कोई 100 रुपया 200 250 300 में भी बना देगा, लेकिन यार वो ऐप में ना दम नहीं रहेगा। दम कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर में ना अगर 2000 3000 भी यूज़र आ जाएँगे तो आपकी ऐप क्रैश हो जाएगा। और एप्लीकेशन को ना ज़्यादा इश्यू आती है ना जब गूगल प्ले स्टोर में डालती हो और उस टाइप की एप्लीकेशन लगा कर डालोगे कि भाई 2-3 हज़ार लोग आए हैं, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, ओपन नहीं कर रहा है। गूगल प्ले स्टोर ना एक क्लिक के अंदर में आपके अकाउंट बैन कर लेगा। फिर कभी भी लाइफ टाइम तक उस अकाउंट को ओपन नहीं करवा पाओगे, खुद का अकाउंट भी नहीं बना पाओगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यूज़र आए और यूज़र को क्रैश ना मिले, एप्लीकेशन सही से वर्क करे। तो यार देख लो आपके मार्केट से हिसाब से मैं बता दिया हूँ। आप कोई भी जो भी कंपनी दे रही है ना अगर 1000 2000 के ऊपर में, तो यार एक बार आप जाकर उसको देखो कि उसने प्रीवियस काम क्या किया है, और उसके बाद ही आप उसके साथ जा सकते हो, अगर आपको उतना बजट नहीं है जो मैंने रखा है। क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में पब्लिक कर रखा है, हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं कि प्ले स्टोर में कैसे एप्लीकेशन पब्लिक्स होते हैं, क्या-क्या अर्निंग होती है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो यार मुझे आइडिया होता है कि भाई किस तरीके से एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है, एप्लीकेशन को किस तरीके से हमें प्ले स्टोर में अपलोड करना है, ताकि फ्यूचर में भी दिक्कत ना आए। तो सिंपल है, पेमेंट करने के लिए ना ऐड टू कार्ट सेक्शन पर क्लिक करनी है, और सिंपल है अपना फर्स्ट नेम लास्ट, बाद यहाँ से सिटी होगा, देन यहाँ से स्टेट होगा, पिन कोड होगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद ना यहाँ से आपको कैसे फ्री या फिर रिजर्व पे दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, देन पेमेंट कंप्लीट करना है। और अगर कोई इशू आ रही है पेमेंट करते वक्त, सिंपल यहाँ पर आपको ना व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा और यहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगी। देखो जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा मेरे पास, तो इस तरीके से मुझे मेल मिल जाएगा जिसके अंदर में ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट आ जाएगा, देन जितना आपने पेमेंट किया है। एक भाई ने मुझे पेमेंट किया है तो इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि यार वेबसाइट पर मैंने बहुत दिन पहले लाइव कर दिया था, तो 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था। इस भाई ने मुझे ऑर्डर किया था और ऑर्डर नोट्स आ जाएँगे। उसके बाद यहाँ नाम आ जाएगा और आपकी ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ से पेमेंट आईडी मिल जाएगी। पेमेंट मेथड जो यूपीआई होगा या फिर कार्ड वगैरह होगा। अब इसके अंदर में ना हमें यहाँ पर जो भी आपका नाम और ईमेल आईडी मिल जाती है, तो डायरेक्टली मैं कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ और विथिन 24 आवर्स के अंदर में आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी और आपको डिलीवर हो जाएगा। जो न्यू है, बिगिनर हैं, उनके पास बजट नहीं होती है इन्वेस्ट करने के लिए, एप्लीकेशन बनाना होता है। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है, तो यार देखो ये जो अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ बहुत कम है, क्योंकि जब भी आप बना लोगे ना और एक बार प्ले स्टोर पर या फिर एक बार आप उसमें एडमोब का ऐड चला लोगे, तो विथिन 1 से 2 दिन के अंदर में आपकी एप्लीकेशन का जितने भी रेवेन्यू आप इन्वेस्ट किया था ना एडमोब पर, मैंने देखा है काफ़ी सारे, मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बना रखे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे पेज पर देखोगे तो दिखा रखा है कि एडमोब से कितनी अर्निंग होती है। वो एडमोब की अर्निंग लास्ट मंथ के अंदर में एप्लीकेशन पुराना हो जाता है तो $200 से $300 पर मंथ आपकी एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। तो यार ऐप चार्जेस मैंने बहुत मिनिमल रखा है। प्ले स्टोर में लाइव करोगे वहाँ पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का एक रूल है, आपको $25 पे करना पड़ेगा, तभी आपको एप्लीकेशन को पब्लिक करने देगा। और इसमें एक चीज़ और है कि भाई इसमें गारंटी भी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सेफ़ है, क्योंकि अगर आप ना गूगल प्ले स्टोर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप देखना अगर आपका अकाउंट तुरंत सस्पेंड कर देगा अगर कोई इशू करोगे, ठीक है। तो मैं सेफली वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास पैसा नहीं है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, क्योंकि इसके अंदर में मैंने पूरा डिटेल बताया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि कैसे करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है तो डायरेक्टली आप यहाँ से एक ऑर्डर क्रिएट करो और मेरे पास मेल आ जाएगा। एप्लीकेशन बनाने के लिए ना सबसे पहला हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, वो है आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए। तो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैं वो आ जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। अब तो यहाँ पे सर्च कर लोगे, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए सर्च करना, तो डाउनलोड फॉर मैक आ जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडो आ जाएगा। तो अगर आपके पास ना मैक है तो मैक के लिए करना, तो मेरे पास देखोगे तो मैकबुक है, तो यार मैं तो मैक के लिए करूँगा, तो इस पर क्लिक करना है। देन ये फर्स्ट वाला लिंक है, इस पर क्लिक करनी है।
अब यहाँ पर ना आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, तो यहाँ देखो दिख जाएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, इस पे क्लिक करनी है, एक लाइसेंस आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट करनी है और मैक है तो मैक के लिए क्लिक करोगे तो मैक के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये आपके पास में डिफरेंट वर्जन हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सबका काम सेम है। अब इसके अंदर में ना मैंने ऑलरेडी देखोगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो डाल रखा है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो, मैं इसको ओपन कर लिया। जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो अगर आपके पास विंडो है तो भाई विंडो में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि डाउनलोड भी करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसको ओपन होने में, उसको अपडेट करने में। फिर आपके पास बहुत सारी फाइल आती है उसको भी डाउनलोड होने में। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहेगा, आपका जो विंडो है वो काफ़ी फास्ट रहेगा, तभी जाकर जल्दी ओपन होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो वेट करना है। उसके बाद ना आपके पास करना क्या होगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जॉब एप्लीकेशन नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। उसके अंदर में 2 लोगो लगा लेना। एक लोगो को हम यहाँ पर जो मेन लोगो होती है ना एंड्रॉयड के अंदर में, एंड्रॉयड ऐप देखा होगा, जो कि ऑब्वियसली देखा ही होगा क्योंकि व्हाट्सएप भी देखोगे तो एक आइकन होता है, तो उसी टाइप का आइकन हम लगाएँगे। और एक ना जैसे ही कोई ओपन करेगा हमारी एप्लीकेशन को तो वहाँ पे दिखेगी ये आइकन। तो ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक थर्ड फ़ोल्डर रखेंगे सरकारी रिज़ल्ट के नाम पर, इसको हम एम्प्टी रखेंगे, कुछ भी कोड इसमें नहीं डालेंगे। अब हम जैसे इसको असाइन करेंगे ना, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर जाएँगे और जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आएगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर नो एक्टिविटी पर क्लिक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पर नाम देना है, एप्लीकेशन का नाम देना चाहती हो तो मैं सरकारी रिजल्ट नाम देना चाहता हूँ। और देखोगे जैसे एप्लीकेशन का नाम देती हो तो नीचे आता है पैकेज नेम। अभी पैकेज नेम क्या होता है ना, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ना गूगल के ऊपर में जाओगे, प्ले स्टोर के ऊपर में जाओगे ना और सर्च करोगे कोई भी एप्लीकेशन, जैसे यूडमी एक ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन है, तो ऊपर में देखोगे तो इसका पैकेज नेम है .com udemy.android, इसको पैकेज नेम बोलते हैं। ये हर एक एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट होगा, कभी भी एक एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे पैकेज नेम नहीं होगा, एक एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल यूनिक होगा। जैसे ये वाला मैं ओपन करूँगा तो इसका देखोगे तो ये है, देखो उठा लो, जैसे ग्रोक के लिए उठा लो तो भाई देखो ग्रोक के लिए बहुत छोटा है पैकेज नेम, ये देखो ai.x.grok, तो यार ये रहा पैकेज नेम, इसको बोलते हैं। तो इसी को हमें डालना होता है, तो पैकेज नेम मैं दिखा दिया। और यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम जैसे ही अपना एप्लीकेशन नेम डालोगे तो लास्ट में पैकेज नेम आ जाता है। तो एग्जांपल की जगह पर आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, ये तो छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव लोकेशन है, यहाँ पर ना मैंने जो सेकंड वाला फ़ोल्डर क्रिएट कराया था, अब देखोगे फ़ोल्डर के अंदर में सरकारी रिज़ल्ट का फ़ोल्डर क्रिएट कराया था, उसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज कौन-सा होगा तो जावा में हम करेंगे, जावा कर लेंगे। उसके बाद ना एप्लीकेशन का मिनिमम एसडीके होती है, तो वो आपको ना जो 7 पॉइंट, इससे क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन है 98.6% डिवाइस में ओपन होगी। यानी कि यार देखो हमें तो हर एक ऑडियंस को टारगेट करना है, चाहे छोटा फ़ोन हो, 2G फ़ोन हो, 3G फ़ोन हो, उसको भी टारगेट करना है। तो जितना लो हमें चाहिए उतना अगर हमारे पास एसडीके होगा मिनिमम वर्ज़न का, उतना ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। सर्च करना है, यहाँ पर ग्लोबल आपको सिलेक्ट करना है, देन फिनिश पे क्लिक करनी है। जैसे ही इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा ना एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर में, तो यार इस तरीके से दिख जाएगा, यहाँ पर एंड्रॉयड दिखेगा। अगर एंड्रॉयड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करो और देखो कि ऑप्शन में कहीं एंड्रॉयड है या नहीं है। अगर नहीं है तो एंड्रॉयड को सिलेक्ट करो, ठीक है। और अगर यहाँ पर आता ही नहीं है तो आपके केस के ऊपर में ना हो सकता है आपने एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया होगा लेकिन उसका ग्रेडल फाइल है, आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो उस केस में नहीं आएगा। तो सब चीज़ों को कर लेना है, पूरा फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इंपोर्टिंग होगा, कई बार ना इंपोर्टिंग ले लेता है टाइम 5 से 10 मिनट तक, विंडो के अंदर में कॉमन होती है। अगर आपके पास सिस्टम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो कॉमन होती है, तो थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, यहाँ पर जाना है और जावा पर क्लिक करनी है, .com पे क्लिक करनी है और हमने जो फाइल बनाई थी ना सरकारी रिजल्ट के नाम पर, उस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आना है न्यूज़ सेक्शन पे और यहाँ पर एक्टिविटी पे और यहाँ पर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करनी है। देन एक चीज़ ज़रूर वेरीफाई कर लेना कि यहाँ पर जो नाम हमने दिया था सेम वही नाम होना चाहिए। लॉन्चर एक्टिविटी पे क्लिक करनी है, देन फिनिश करना है और आपको ग्रेडल इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें भी टाइम लगेगा, मेरा केस में तुरंत इंपोर्ट हो गया था। अब यहाँ पर ना 3 फाइल देखनी है, एक आपके पास एक्सएमएल फाइल होना चाहिए जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल, यहाँ पर मिलेगा, मैनिफेस्ट में जाओगे वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल फाइल होना चाहिए, उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा का फाइल होना चाहिए, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल का फाइल होना चाहिए। ये तीनों को जरूर चेक कर लेना, ये तीनों में से कोई भी अगर फाइल मिसिंग होगा तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि ना 2 के अंदर में कोड है और यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखोगे तो एक डिज़ाइन टाइप का है, तो इसको हमें ना सबसे पहले कोड फॉर्म के ऊपर में कन्वर्ट करना है। तो इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कोड में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो, क्योंकि यार इसके अंदर में हम यहाँ कोडिंग पार्ट करने वाले हैं और कोडिंग पार्ट तभी आप समझ पाओगे, थोड़ा सा देख पाओगे, क्योंकि यार इसके अंदर में अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल नहीं हो तो भाई गड़बड़ हो सकती है। फिर आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखते रहोगे, फिर से रिपीट करोगे तभी समझ में आएगा। करते हैं वो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, देखोगे ऊपर में एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे
उसके लिए यहाँ पे लिखना है वेब व्यू, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड का लेआउट हमें देना है, तो मैं कर देता हूँ फील पेरेंट्स। उसके बाद लेआउट का हाइट देना होता है, तो हाइट मैं कर देता हूँ फील पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे एंड्रॉयड रेट प्लस आईडी व्यू, ठीक है। देन हम अगले लाइन में लिखेंगे एंड्रॉयड लेआउट लाइन, नीचे लिखेंगे अंडरस्कोर पेरेंट टॉप बराबर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ से हम पेरेंट से ऊपर टॉप से हम ट्रू करेंगे, कॉपी, देन इंटर, 3-4 इंटर देना है। हम पेरेंट टॉप से कर लिए हैं, देन यहाँ पर हमें लेफ्ट से करना पड़ेगा। कम तो अलाइनमेंट राइट और एंड से कर लेते हैं अभी। फिर से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, देन एंड से, ठीक है। ये सब में ट्रू कर लेना है। उसके बाद हमें एक और लाइन लिखेंगे टूल्स डॉट इग्नोर, देन क्लोज कर लेंगे, बस दैट्स इट। ये देखो कहीं पर भी एरर नहीं आया, ध्यान से देख लो। इस तरीके से आपको यहाँ पर मेन एक्सएमएल फाइल में लिखना है, जो आपको जावा फाइल बनाया था उसके अंदर में। तो सबसे पहले हमें ना ऊपर से सभी को हटा देना है और यहाँ लिखना है पब्लिक क्लास और यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग वेबसाइट यूआरएल, सेमीकोमा से इसको बंद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम व्यू जो बनाए थे वेब व्यू, उसको हम प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट वेब, एक्टिविटी मेन, इसके बाद वेब व्यू हमने जो बनाया था उसको हम यहाँ से स्टॉप कर लेंगे, वेब व्यू बराबर फाइंड व्यू बाय, ठीक है, r.id डॉट वेब व्यू, वेब व्यू गेट
सेटिंग डॉट सेट जावास्क्रिप्ट ट्रू। ठीक है, देन हम सेटिंग को वेब व्यू से इंपोर्ट कराएंगे, तो उसके लिए वेब व्यू डॉट सेट स्टोरेज इनेबल, इसको हम कर लेंगे ट्रू। ठीक है, देन हम स्क्रॉल मोड ऐड करेंगे, तो वेब व्यू डॉट सेट ओवर स्क्रॉल मोड। ठीक है, वेब डॉट ओवर, इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे। देन हम वेब व्यू फिर से उठाएंगे, और ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो हम वेब व्यू उठा रहे हैं वो कैपिटल में नहीं उठाना चाहिए व्यू, तो यहाँ स्मॉल कर लेंगे, ये रहा, नहीं तो कोड में रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं डॉट लोड यूआरएल, क्योंकि हम लोड कराएंगे यूआरएल से, तो यूआरएल ले लेते हैं और वेबसाइट यूआरएल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉपी भी कर सकते हो, डॉट व्यू क्लाइंट न्यू वेब व्यू, उसके अंदर में हम डालेंगे क्लाइंट डेमो। अब यहाँ से हम इसको बंद करेंगे, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हमारा अभी वेब व्यू इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, प्राइवेट क्लास को भी कर लेते हैं, तो क्लास वेब व्यू क्लाइंट डेमो एक्सटेंस। ठीक है, वेब क्लाइंट ओवरराइड कर लेंगे, बस। प्राइवेट क्लास के अंदर में ना हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो प्राइवेट क्लास वेब व्यू हमने डेमो बना लिया, तो मैं एक काम करता हूँ, पब्लिक boolean should override URL, लोडिंग। ठीक है, वेब व्यू लिंक URL। ठीक है, देन हम यहाँ से व्यू डॉट लोडिंग करेंगे और रिटर्न को ट्रू। ना बहुत सारा एरर दे रहा है, लगभग 18 एरर है, तो इसमें हमें यहाँ पर पैकेज के बाद हम इंपोर्ट करेंगे पैकेज, जैसे मैनिफेस्ट फाइल वगैरह बनाएंगे तो ये सब धीरे धीरे हट जाएगा।
ठीक है। पेस्ट टू फाइल में जहाँ पर हमने मैनिफेस्ट का फाइल बनाया था, वहाँ पे हमें सबसे पहले एक्सेस देना पड़ेगा इंटरनेट का। तो उसके लिए करना क्या होगा, फिर से यहाँ पर आना है और हमें एप्लीकेशन से ऊपर में यूजेज इंटरनेट का एंड्रॉइड एरा, बस हो गया। तो ये चीज़ आपको देना है और इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो गाइस सभी अभी भी इसके अंदर में बहुत ज़्यादा एरर दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर में ना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमने जो डाला था। उसके बाद इसके अंदर में हमें वेब व्यू जो हमने क्रिएट किया था क्लाइंट के लिए और एक नॉर्मल वेब व्यू बंडल वगैरह इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वेब व्यू देखोगे तो हमने इंपोर्ट कर रखा है, तो सबसे पहले हम बंडल इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आना है और लिखना है इंपोर्ट वेब किट डॉट बंडल एंड्रॉइड टेक्स्ट डॉट ऐप कंपेटिबिलिटी। ठीक है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर में जितने भी एरर थे ऑलमोस्ट सभी खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ एक एरर बचा है, तो यहाँ पर देखोगे कहीं पर कॉमा छूट रहा है, जो हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको बता दिया था, यहाँ पे ज़रूर डाल देना है, ये चीज़ों को ध्यान देना है। के अंदर में ना ऊपर में देखो छोटा-सा सेमीकोलन में यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए यहाँ देखोगे ना तो मैं दिखा देता हूँ, तो सेमीकोलन मिसिंग है तो ये एरर दे रहा है। मैं इसको जैसे ही बंद करूँगा तो ये देखो एरर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से देखना होता है, यही थोड़ा-सा चैलेंजिंग चीज़ होती है। अगर टेक्निकल आपको नहीं पता होगा, तो आप इसके अंदर में फँस जाओगे। उसके बाद हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर आना है और सबसे पहले रिसोर्स पे जाना है और वैल्यूज़ पे जाना है और यहाँ पर थीम के अंदर में जाना है, डबल क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको नो करना है। ठीक है? एक फाइल मिलेगी थीम एक्सएमएल, ये रहा, इसमें भी जाना है और डार्क एक्शन को हमें यहाँ से नो कर देना है। ठीक है? तो ये सेव हो रहा है, देखो ग्रेडल, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इसको हम कंप्लीट होने देते हैं। आइकन लगाना है, आइकन कैसे दिखेगी और कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आना है और रिसोर्स के फ़ोल्डर में यहाँ पर क्लिक करनी है, राइट क्लिक न्यू में जाना है और यहाँ पर मिलेगा इमेज एसेट्स, इस पे क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ से हमें आइकन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम पाथ सेलेक्ट करते हैं, तो हमने जो पाथ आपको बनवाया था, ये रहा। तो सबसे पहले ना जो आपका लोगो था वो अलग चीज़ें हैं, आइकन को हमने जो रीनेम कराया था उसको सेलेक्ट करना है, पिन करना है, ठीक है? अब देखोगे तो यार आपको डिफरेंट टाइप के आइकन दिख रहे होंगे, जैसे सर्कल में ऐसे दिखेगा, स्क्वायर में, राउंडेड में। तो थोड़ा-सा रिसाइज़ में कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ, ठीक है? ये देखो सभी में फिट बैठ रहा है। आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, अगर बड़े डिवाइस में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, स्क्वायर में, फिर यहाँ देखोगे तो सर्कल में और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, देन फिनिश कर देना है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में आ जाना है और हमने जहाँ से ऐप की परमिशन दी थी ना, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अगर कई एरिया में नहीं होगी तो उसके अंदर में ना अच्छे से एक एरर पेज जाना चाहिए। तो सबसे पहले कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। अब यहाँ से हमें चेंज करना है, परमिशन के बाद यहाँ से एक्सेस, उसके बाद अंडरस्कोर नेटवर्क। जैसे ही नेटवर्क लिखोगे ना तो नेटवर्क का स्टेट आपको सेलेक्ट कर देना है। एप्लीकेशन में कुछ-कुछ तो हमने किया है, चेंजेज़ हुई है। अब हम ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आएँगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जैसे मुझे कॉपी करूँगा और यहाँ पर आएँगे, ठीक है? activity.java में ना हमने एक आपको हैश दिलवाया था, वहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है? तो ये पेस्ट हो चुकी है। अब हमें ना सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोजेक्ट दिख कैसे रही है, एंड्रॉयड ऐप वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा, सिस्टम के अंदर में अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ऑटोमैटिक यहाँ से देख सकते हो। अगर नहीं होगा तो उस केस में आपको डिबगिंग यानी कि आपको पहले इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, फ़ोन के अंदर में लेना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। तो रन पर क्लिक करते हैं और मेरे पास तो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो तुरंत हमारे पास हो जाएगा रन, ठीक है? तो ये देखो, फ़ोन के अंदर में ऐसा दिख रहा है। तो ये देखो, बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब इसके अंदर में हर एक चीज़ काम करेगा। मेनू पे मैं क्लिक करूँगा, मेनू ओपन होगा, लेटेस्ट जॉब में जाऊँगा,
ये ऐड दिख रहा है, इसको मैं बंद करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो ये देखो स्क्रॉल भी होगा अच्छे से, एप्लीकेशन वर्क कर रही है और मेनू वगैरह हर चीज़ ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे अगर एप्लीकेशन में भी ट्राई करेंगे ना तो वो भी वर्क करेगा, मैं दिखाता हूँ। जैसे ले लेता हूँ रोज़गार रिज़ल्ट, जो कारी जॉब वाला जो ओरिजिनल थी वो रोज़गार रिज़ल्ट हो गया है। अब इसको मैं दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर आना है और मेन जावा फाइल में आना है और यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और जैसे रिप्लेस करते हो ना उसके बाद एक बार आपको फिर से यहाँ पर रन करना होता है, ठीक है। तो जैसे रन करोगे तो थोड़ी-सी वेट करनी है और ये ना जस्ट एक फ़ोन है, मैं दिखाऊँगा कैसे फ़ोन वर्क कर रहा है, देखो। जस्ट पूरे तरीके से एक फ़ोन है। ये देखो रोज़गार रिज़ल्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ से कट करेगा, देन यहाँ से कोई स्क्रॉल करेगा, ये देखो, ठीक है। अभी बिल्कुल फ़ोन की तरह है, मैं दिखाता हूँ। अगर बैक मैं करूँगा, ये देखो बिल्कुल फ़ोन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से है और बाकी इसके अंदर में जैसे अगर मुझे कोई सर्च करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, गूगल वगैरह भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इसको मैं कैंसल कर देता हूँ और एप्लीकेशन को फिर से ओपन करता हूँ, बैक आता हूँ और ये रहा हमारी एप्लीकेशन। ये देखो जैसे हमने आइकन लगाया था सेम उसी टाइप की आइकन यहाँ दिख गई। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये देखो ओपन हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें करनी है क्योंकि अभी हमें सिर्फ एप्लीकेशन बनाई है और कोई इसके अंदर में इशू नहीं आ रहा है। जैसे मैं जॉब में जाऊँगा, ऐड को क्लोज़ करता हूँ, जॉब आ गया, एडमिशन में जाऊँगा, एडमिशन आ गया, रिज़ल्ट में जाऊँगा, रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ से ज़ूम आउट और ज़ूम इन कर सकते हैं। तो ये तो अभी दिख रहा है जो वर्चुअल डिवाइस पे दिख रहा है, यानी कि इसको अभी एक्सेस नहीं कर सकते हो आप अपने डिवाइस के ऊपर में। अभी आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अब हम इसके अंदर में कुछ-कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करेंगे जिससे लगना चाहिए कि भाई ये एप्लीकेशन है ना कि कोई एक वेबसाइट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बैक करता हूँ तो देखो मैं दिखाता हूँ तो डायरेक्टली बैक हो जा रहा है। उसके बाद ओपन करता हूँ तो देखो तुरंत ओपन हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ना जैसे जीमेल ओपन करते हो, तो जीमेल ओपन में ना ये पहले स्क्रीन आती है, स्प्लैश स्क्रीन इसको बोलते हैं। उसके बाद ही आपकी जीमेल ओपन होती है। जैसे मैं एक और बार दिखाता हूँ, जिसे क्रोम ओपन करके दिखाता हूँ। तो हालाँकि ये तो क्रोम जल्दी ओपन हो गया। मैं यूट्यूब दिखाता हूँ तो देखो यूट्यूब में भी ना ये स्प्लैश स्क्रीन आती है पहले, तभी उसके बाद ही ओपन होता है। तो इसको कैसे करना होता है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इसको बैक आता हूँ और उसके लिए हमें ना ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, इस फाइल को अपडेट करना पड़ेगा फिर से हमें। तो पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, देन ही मैं आपको समझाऊँगा किस तरीके से चेंजेस क्या-क्या मैंने किया है। उसके बाद हमें ना इसके अंदर में जैसे ही स्प्लैश स्क्रीन ऐड करेंगे, जैसे मैं एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हमें इसके अंदर में ना अगर कोई बैक करता है तो डायरेक्टली ये बैक हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि बैक होने से पहले ना यहाँ पर दिखे कि यार आप बैक करना चाहते हो तो वहाँ से ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ, आप एग्ज़िट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार एप्लीकेशन में आर यू श्योर वांट टू एग्ज़िट आता है तो येस या नो, उसके बाद ही वो एग्ज़िट हो सकती है। उसके बाद इसके अंदर में रिफ्रेश वगैरह का सिस्टम डालेंगे कि अगर कोई रिफ्रेश करेगा तो ऊपर से रिफ्रेश होना चाहिए पेज, उसके बाद दिखना चाहिए। तो ये सब हम करेंगे तो कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें एडिशनली चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ऐड करना पड़ेगा, देन यहाँ पर आर यू श्योर वांट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वो सब ऐड करके और उसके बाद ही मैं आपको दिखाता हूँ। कोड करते ही रहूँगा तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैक फीचर का एक एक्टिविटी ऐड कर दिया है, जिसके अंदर में होगा क्या ना कि जब भी यूज़र आएगा सबसे पहले ना मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं एक बार दिखा देता हूँ। जिससे एमपी पुलिस का एक फॉर्म आया है, इसको मैं चालू कर लेता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा था ना कि अगर मैं इसको बैक करता था तो डायरेक्टली बैक हो जाता था। लेकिन अब हमें क्या बोलेगा कि पूछेगा कि यार क्या आप श्योर हैं कि बैक होना चाहते हो? तो यस करोगे तभी ये कट होगा, नहीं अगर यस नहीं करोगे बाय डिफ़ॉल्ट में फिर से आया और नो किया तो ये स्टे हो जाएगा। ठीक है? तो ये फीचर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, कोड को अपडेट कर दिया है। तो थोड़ा-सा ये कोड और भी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो ये फीचर कैसे ऐड करते हैं तो दिखा देता हूँ ऊपर से कोड। सबसे पहले आपको अलर्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, देन यहाँ कंटेंट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये भी तो स्टोर कराना है ना जिसके अंदर में ये वाला होना चाहिए, आर यू श्योर वांट टू एग्ज़िट, ये वाला होना चाहिए। उसके बाद डायलॉग इंटरफ़ेस ऐड करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको नेटवर्क इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करना पड़ेगा। और हमने ये ऑलरेडी वेब व्यू और वेब क्लाइंट ऑलरेडी पहले से ही ऐड कर रखा था। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको बैक का जो कॉल बैक है वो डालना पड़ेगा। इस तरीके से सभी चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप एक बार देख सकते हो और एक बार आप यहाँ से कर सकते हो। हम एक चीज़ और चाहते हैं एडवांस फीचर्स में कि यार अगर मैं ओपन कर रहा हूँ ना, जैसे मैं इसको बैक करता हूँ,
इजेक्ट। तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा कुछ नहीं आ रहा है, कई बार देखो मैं फिर से करता हूँ, तो नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, स्प्लैश स्क्रीन जिसको बोलते हैं, तो उसको कैसे ऐड करते हैं? उसके लिए यहाँ पर आना जावा में और यहाँ न्यू में आना है और यहाँ पर आना है एक्टिविटी में और यहाँ आना है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको नाम देना है। यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना है, एक अपना यहाँ पर स्प्लैशेस के एक्टिविटी लिख देना, देन यहाँ से फिनिश कर देना। अब एक नया आपको खुल जाएगा स्प्लैश एक्टिविटी का डॉट जावा। अब इसके अंदर में हमें चेंजेस करनी है। अब मैं एक और दिखाता हूँ कैसे-कैसे करना है। यहाँ से इंपोर्ट होगा, जितने भी इंपोर्ट मतलब जैसे बंडल हो गया, एड्स हो गया, तो एक-एक चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ। पैकेज नेम को हमें ऐसे ही रहने देना है। देन नीचे आते हैं और यहाँ से हमें पहले कट करेंगे और यहीं से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एंड्रॉइड ऐप कॉम्पैक्ट डॉट ऐप डॉट, ठीक है, एक्टिविटी। देन बंद करेंगे, फिर नीचे आएँगे, इंपोर्ट एंड्रॉइड डॉट इंटेंड। देन हम देखो पहले सबसे पहले कंटेंट और बंडल को इंपोर्ट करेंगे, विंडो को और विंडो मैनेजर को, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे आना है और यहाँ लिखना है ओवरराइड प्रोटेक्टेड ये हमारा स्प्लैश एक्टिविटी। अब थोड़ा-सा हमें और करना है एक्टिविटी स्प्लैश के अंदर में, ये रहा। इसमें जाना है, सबसे पहले इसको कोड में कन्वर्ट करो, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर में थोड़ा-सा हमें और कोड करना पड़ेगा, ये रहा एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन, इसके अंदर में भी चेंजेज़ करना होगा। तो मैं पहले कोड पूरा लिख लेता हूँ, देन आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो, अब इसके अंदर में हमें सबसे पहले इमेज ऐड करना है। तो मैंने जो इमेज आपको यहाँ पर बनवाई थी, मैं दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप में मैं चाहता हूँ कि जब भी हम अपना एप्लीकेशन ओपन करें तो ये इमेज दिखे, इसको हम कॉपी करेंगे। देन फिर से आएँगे एनवायरनमेंट स्टूडियो में, ये तो एक ड्राइवर का फ़ोल्डर मिलेगा, इस पे क्लिक करनी है और यहाँ से हमें अगर लोगो पेस्ट कर लेते हैं ना, तो स्प्लैश स्क्रीन में दिखेगी। मैं पेस्ट करता हूँ और लोगो ही नाम लेने देना, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर नाम दिया है ना, लोगो नाम दिया है, ठीक है। तो ये देखो लोगो आ चुका है। स्प्लैश स्क्रीन कैसा दिख रहा है जो मैंने ऐड किया है, तो इस पे क्लिक करोगे तो एक तरफ भी कोड दिखेगा, एक तरफ यहाँ इमेज दिखेगा। तो इस तरीके से दिख रहा है, तो यार इसको और भी मैं छोटा करना चाहता हूँ, क्योंकि यार इतना बड़ा फ़ोन में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पैडिंग करके है, ये देखो पैडिंग करके होगा 90, तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ही छोटा होगा। जैसे 190 में कर दिया तो देखो कितना छोटा हो गया। तो मैं कर लेता हूँ 150, ठीक है, तो ये कुछ अच्छा लग रहा है, या फिर 140 करते हैं, ठीक है। अब ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम ना एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन है अभी वर्क नहीं करेगा। अगर मैं ओपन करूँगा तो अभी वर्क नहीं करेगा, ये देखो। बिकॉज़ इसके अंदर में ना हमें अभी आपको कोड इसके अंदर में एक और कोड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से आते हैं मैनिफेस्टो में और यहाँ से हमें चेंजेज़ करनी पड़ेगी ना। ये एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या-क्या चेंज करना है। स्प्लैश स्क्रीन है, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पर हमें पेस्ट करो, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला स्प्लैश स्क्रीन मेन एक्टिविटी, इसको कट करो और ऊपर हमें इसको पेस्ट करो, ठीक है। इस तरीके से चेंज करना है। उसके बाद हमें नीचे आना है और ये सही है बिल्कुल। देन एक्टिविटी, देन स्प्लैश स्क्रीन हो गया और यहाँ पर एक्सपोर्ट हम ट्रू कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर नीचे आना है और एक लाइन लिखना है, एंड्रॉइड स्क्रीन ओरिएंटेड
एरर दे रहा था ना, मैंने उसको फिक्स कर लिया, ईज़िली फिक्स हो गया। सिंपल इस पे क्लिक करनी है और यहाँ पे क्लिक करके जो आपको सजेशन देगा, कई बार वो सजेशन से ही फिक्स हो जाती है। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं, तो यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा और ये देखो ऑलराइट बूम! यहाँ पर ना थोड़ा-सा डिले हो रही है और वो वर्क कर रहा है, तो उसको फिक्स करना नहीं है, सिर्फ़ यहाँ से ना टाइमिंग को चेंज कर लेना। जैसे मैं 2000 कर लूँगा तो 2 सेकंड के लिए होगा या फिर 1000 कर लूँगा तो 1 सेकंड के लिए होगा, क्योंकि मिलीसेकंड के अंदर में है। फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो तुरंत यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है? तो ये आपके ऊपर में है और इसके अंदर में हमें अगर कोई भी चीज़ को ओपन करते हैं, तो पहले मैं क्लोज़ करता हूँ ऐड, तो ये देखो पहले बैक हो गया, आराम से होम पेज पर आ गया। अब मैं यहाँ से बैक करूँगा, तो ये देखो हमें यहाँ से पूछ रहा है कि भाई आप एग्ज़िट करना चाहती हो? तो येस करूँगा तब एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये चीज़ हो चुकी है हमारे एप्लीकेशन के अंदर में, और बाकी जितने भी अपडेट्स आएँगे ना, ज कोई भी आर्टिकल पोस्ट करेगा तो कैसे करेगा, तो जिस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से करना, इसके अंदर में अपडेट हो जाएगा ऑटोमैटिक, ठीक है? तभी जाकर ये आपको मतलब ऑटोमैटिक अपडेट हो जाएगा, मैनुअली इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसमें और भी एडवांस फीचर ऐड किया जा सकता है, जैसे ऊपर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो रिफ्रेश बटन, उसके बाद इसके अंदर में और भी चीज़ें ऐड किया जा सकता है। तो लेकिन जस्ट मैं दिखा दिया किस तरीके से बनती है, और एक काफ़ी प्रोफ़ेशनल है, कोई भी फ़ोन के अंदर में आप इसको यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं दिखा देता हूँ कि अगर इसको प्ले स्टोर में डालना है या फिर आप इसको अपना फ़ोन में, जो फ़िज़िकल फ़ोन है आपके हाथ में, उसमें यूज़ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? क्योंकि यार उसके अंदर में हम यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे इसको लगा सकते हैं? तो सिंपल है, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर में कैसे डालना होता है। तो प्ले स्टोर के लिए ना आपको एक अकाउंट खरीदना पड़ेगा, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया, तो प्ले स्टोर में अकाउंट ज़रूर बना लेना। तो उसके बाद ना आपको यहाँ पर आना है कि एक ऑप्शन मिलेगा, आपके केस में ऊपर में ही हो जाएगा, अगर आपके पास विंडो यूज़ कर रहे हो, देन आपको मिलेगा यहाँ पर जनरेट एपीके। अब नीचे वाला जो ऑप्शन जनरेट बंडल दिया हुआ है ना, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपना प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को पब्लिक करना। अगर मैं लोकेट करूँगा, तो ये देखो यहाँ पर एबीबी फाइल आ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार हमें अपने डिवाइस में ओपन करना है या फिर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर में लगाना है, तो उसके लिए बिल्ड पे जाना है और ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना जनरेट एपीके, देन ऑटोमेटिक आपके पास एपीके जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब एपीके में हम देख लेते हैं कहाँ पर है, तो लोकेट पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखो एपीके हो गया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अब ये कैसे काम करेगा मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सी है। इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया फ़ोन के अंदर में वर्क कर रहा है वर्चुअली फ़ोन के अंदर में, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी काम करेगा। ये जैसे वर्क कर रहा है, मैं बैक करता हूँ, तो एग्ज़िट, ठीक है? अब जिस तरीके से फ़ोन में वर्क कर रहा है ना, सेम उसी तरीके से आपके फ़ोन में वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर वो यूट्यूब ओपन किया है, तो यूट्यूब में भी इस तरीके से प्लस स्क्रीन दिख रहा है। सेम उसी टाइप से ना मैं बैक आता हूँ और एक बार ओपन करूँगा, तो ये देखो बस इसी तरीके से वर्क करेगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है बिल्कुल लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। अगर आपको मेरे से एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, या फिर इंस्टाग्राम पर भी जाओगे तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करो। आपसे एप्लीकेशन बनानी है तो मैं आपको डेफ़िनेटली बनाकर दे दूँगा। ऑर्डर कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर क्रिएट करना है, मेल मेरे पास आ जाएगा, देन मैं आपकी काम शुरू कर दूँगा।